नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ ऐसे आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि उन आदतों को, उन हैबिट्स को कोई व्यक्ति अपनाता है और अपने जीवन में लागू करता है तो निश्चित ही वह कामयाब हो पाएगा और अपने जीवन में सफल हो पाएगा। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही कुछ न कुछ नया सीखेंगे और ऐसे चीज़ों के बारे में सीखेंगे जिसे अपनाकर अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं, अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला जो हैबिट है जो कि सफलता के लिए ज़रूरी है कि हमें देर रात तक काम करना चाहिए। दोस्तों, कहने का अर्थ ये हुआ कि आप कम से कम 10-11 बजे तक लगातार काम करते रहें। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग नींद के आदी हो जाते हैं और जल्दी सो जाते हैं, लेकिन यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं और कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, तो आप अपने काम देर तक करें, यानी 10-11 बजे तक करें, यानी कम से कम 10 बजे तक तो करें। यदि आप अधिक काम करना चाहते हैं तो 11 बजे तक कर सकते हैं और अपने कामों को पूरा कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रत्येक दिन यानी प्रत्येक रोज 11 बजे या 10 बजे तक काम करते हैं तो आपके काम सभी समाप्त हो जाएंगे और आप सभी कामों को समय पर पूरा कर पाएंगे। ये भी एक अच्छा आदत है दोस्तों, हमें सफलता की ओर ले जाने का अपने ज़िंदगी को। उसके बाद जो अगला हैबिट है कि सुबह जल्दी उठना। ये बहुत अच्छा माना जाता है कि यदि हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश होता है और हमारे जो सोच पॉजिटिवली आगे बढ़ता है। यानी हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग को अगर एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं और उस पर पॉजिटिवली सोचते हैं तो चीज़ें हमारे अनुसार ही होती हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। इसलिए सुबह का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय पॉजिटिव सोचना चाहिए और आप ऐसे चीज़ें सोचिए जो आप दिन में पूरा कर सकते हैं और जिसको आपको पूरा करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा हैबिट है कि सुबह हम लोग जल्दी उठ करके अपने कामों को कर सकें। इसके बाद जो अगला जो आदत है कि बुरी आदतों को छोड़ना। दोस्तों, यदि आपको सफल होना है, ज़िंदगी में कुछ पाना है तो बुरी आदतों को छोड़ना होगा। चाहे वो बुरी संगति हो, चाहे वो बुरे चीज़ों का इस्तेमाल करने से हो या अन्य चीज़ों जो आपके जो लक्ष्यों की ओर भटकाने की कोशिश करता है, जैसे सोशल मीडिया हुआ, इंटरनेट का उपयोग हुआ। ये हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, यानी गलत चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें इंटरनेट का उपयोग आपको सही तरीके से करना चाहिए, बुरी चीज़ों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी बुरे काम हैं या किसी भी तरह से हो, चाहे सोशल मीडिया का उपयोग करके या अपना समय बर्बाद करके या दोस्तों से गपशप करके, किसी भी तरह का बुरी आदत आप में उसे छोड़ना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। ये इसके बाद अगला जो हैबिट है दोस्तों, हमेशा सीखते रहना। यदि आप जीवन में कुछ नया सीखते हैं प्रत्येक दिन तो निश्चित ही आप ज़िंदगी में नया कुछ जरूर करेंगे, आप ज़िंदगी में कुछ हासिल जरूर करेंगे। आपने जो लक्ष्य रखा है उसको जरूर प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आप लगातार सीखते रहते हैं। आप लगातार सीखते हैं, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आपका नॉलेज का जो स्टैंडर्ड है दूसरों से काफ़ी ऊंचा होगा और जिसके पास नॉलेज का स्टैंडर्ड ऊंचा रहता है, यानी जिसका नॉलेज का जो स्तर है उच्च रहता है, उच्च कोटि का रहता है, तो वह ज़िंदगी में ज़रूर सफल हो पाता है और वह ज़िंदगी में निश्चित ही कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि वर्तमान में यदि जिसके पास नॉलेज नहीं है तो वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा, टिक नहीं पाएगा इस भाग दौड़ भरी जीवन में। इसलिए नॉलेज का होना बहुत ही आवश्यक है यदि आपको जीवन में सफल होना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। दोस्तों, इसके बाद जो अगला टिप्स है, अगला जो हैबिट है कि रिजेक्शन का सामना करना। यदि आप कोई फेल हो जाते हैं, कोई असफल हो जाते हैं किसी काम में, तो आप उस असफलता को स्वीकार करें, उस रिजेक्शन को स्वीकार करें। यदि आप किसी के द्वारा ठुकरा दिए जाते हैं, किसी के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो आप उस रिजेक्शन को सहर्ष स्वीकार करें और उसमें देखें कि आप में कहाँ कमी रह गई है और उस कमी को दूर करने की कोशिश करें और पुनः प्रयास करें उस चीज़ को करने का, उस काम को करने का। यदि कोई काम भी करते हैं और उसमें असफल भी हो जाते हैं तो आप पुनः उस काम को शुरुआत कर सकते हैं, दोबारा सोच विचार करके उन कमियों को दूर करके उस काम को पूरा कर सकते हैं और अपने सफलता में आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इसके बाद जो अगला हैबिट है कि पुराने दोस्त छोड़ना। दोस्तों, दोस्त सभी को अच्छे लगते हैं, हमें लगता है कि दोस्त कभी ना छूटे, लेकिन एक ऐसा ज़िंदगी या
ज़िंदगी का ऐसा समय आता है, ऐसा टाइम आता है, ऐसा मोड़ आता है कि हमें पुराने दोस्तों को छोड़ना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। निश्चित ही आप उनसे ज़रूर मिलें कभी-कभी, और वर्तमान में तो मोबाइल का समय है, आप मोबाइल से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन दिन भर उनके साथ समय आप बिताते हैं तो निश्चित ही आप अपने आप को धोखा देते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। इसलिए आप दोस्तों के साथ भी उतना रहना उचित नहीं है आपके लिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप असफलता की ओर ही बढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों का साथ भी आपको छोड़ना पड़ेगा यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो अगला टिप्स है कि अकेला रहना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि यदि आप सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आप अकेले ही आगे बढ़ना होगा, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। आपके साथ तभी होंगे जब आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, सब लोग आपके साथ होंगे, लेकिन जो सफलता कि डगर में, या इसको बोला जाए राह में, आप अकेले ही चलना पड़ता है। यानी आप मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो आपको अकेले ही निकलना पड़ता है। मंजिल पर जब पहुंच जाते हैं, सफल आप जब हो जाते हैं, तो आपकी भीड़ आपके साथ होता है, लेकिन चलते समय केवल आप अकेले रहते हैं। इसलिए आप अकेले जाने से हिचकिचाएं नहीं, अकेले काम करने से हिचकिचाएं नहीं, आप सहर्ष स्वीकार करते हुए इस काम को करें और आगे बढ़ें, और कठिनाइयों का सामना करते हुए आप आगे बढ़ें तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और आपने जो सोचा है, आपने जो बनने का सोचा है, वो निश्चित ही आप बनेंगे, आप उस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। दोस्तों, ये छोटी-छोटी हैबिट्स से, यदि इन हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में लागू कर लेते हैं, इन हैबिट्स को अपने आप से आत्मसात कर लेते हैं, इसको अपने प्रत्येक जीवन में उतार लेते हैं, तो निश्चित ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और अपने जो लक्ष्य रखा है उसको लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को सफल होना है तो इन हैबिट्स को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि इन हैबिट्स को अपनाता है तो कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य से दूर नहीं रहेगा, ज़रूर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो थी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो से कुछ सीखे हैं या इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से मैं आपको मोटिवेशनल वीडियो लाते रहता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।